नमस्कार, मैं राजेश आपका डिजिटल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि जीएसटी इनमें किसे रजिस्टर करने की आवश्यकता है और किसे रजिस्टर करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप नए व्यापारी हैं या आप नए बिजनेसमैन या दुकानदार हैं और आप जीएसटी में आ रहे हैं तो आपको जीएसटी इन पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करना या करवाना अनिवार्य है। तो आप ये सोचेंगे कि हम जीएसटी में आते हैं या नहीं आते हैं, तो हम आपको बता दें कि आप सोच रहे होंगे कि मैं तो नया व्यापारी या दुकानदार हूं, मैंने तो अभी अपना बिजनेस शुरू किया है या मैंने तो अभी मेरी शॉप खोली है, तो मैं क्या करूं? क्या मुझे भी जीएसटी इनमें पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करना या करवाना होगा? क्या मुझे भी जीएसटी नंबर लेना होगा? ये सवाल आपके दिमाग में उठ रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है। दोस्तों, आपको जानना जरूरी है कि ऐसे व्यापारी या दुकानदार या बिजनेसमैन जो अपना व्यापार सिर्फ और सिर्फ अपने ही राज्य में या अपने ही स्टेट में करते हैं या करेंगे, उन्हें अपनी स्टेट की कैटेगरी के अनुसार 10 लाख या 20 लाख रुपए तक के फाइनेंशियल ईयर के टर्नओवर पर जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। अर्थात आपका वार्षिक टर्नओवर 10 लाख या 20 लाख रुपए से कम है। ये राज्य की कैटेगरी के अनुसार है। वैसे तो 20 लाख मान के चलते हैं। अगर आपकी वार्षिक टर्नओवर 20 लाख रुपए से कम की है तो आपको जीएसटी से बाहर रखा गया है। अगर आपकी वार्षिक टर्नओवर 20 लाख से अधिक या 75 लाख से कम है तो आप जीएसटी के दायरे में होंगे, जिसके तहत आपको कंपोजिशन स्कीम लेना होगा। अगर 75 लाख से ऊपर हैं तो उसको अन्य स्कीम लेना होगा। तो हम यहाँ पर आपको बता दें कि राज्य की कैटेगरी के अनुसार 10 लाख या 20 लाख रुपए तक, क्योंकि कुछ राज्य 6-7 राज्य हैं जिनको 10 लाख ही रखा गया है उच्चतम सीमा। तो आपको अगर वार्षिक टर्नओवर 20 लाख रुपए या 10 लाख रुपए से कम है तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप अपने राज्य से किसी अन्य राज्य से 1 रुपए का भी व्यापार करते हैं तो आपको जीएसटी इनमें रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप अपने राज्य में 20 लाख रुपए तक के टर्नओवर करते हैं तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। अगर आप अपने राज्य से किसी अन्य राज्य में व्यापार करते हैं जो कि 1 रुपए भी हो सकता है या उससे अधिक, तो आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। अब तो आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। तो अब आप खुद समझ सकते हैं कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है या नहीं। तो आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको नए वीडियो नई जानकारी के साथ लेकर आते रहते हैं जो कि आपको लाभ पहुंचा सकती है। तो आप वीडियो जो है देख करके इसका लाभ उठाएं और शेयर करें, जिससे अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें। और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।